किसी के कागज खराब इस बात थोड़ा हेलो बेटा 2 मिनट्स में क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है कीर्ति? एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आल्सो विल ज्वाइन फॉर थर्ड मीटिंग। यस सर। ऐसे लगा ली हजार मनी सोफा में टीवी चला तो बड़े दे दें सब आ गए बैठे बैठे बोल रहा है एक पेज में रखा किसको देखे रहे हो ठीक जल्दी फटाफट जल्दी जो उठा रही ना बेलवान चले कौन सा चालू कर रहा है? तो ठीक है भगवान ने अनेक लाभ कमरा में हमें पता है नहीं है गेट खोलो गेट साइड हम अभी देख के आए हैं। सुन गेट साइड बैठ जहाँ बैठे बस हम गेट में सबसे अच्छा खोल पूछो सर से, नहीं तो सर को बोल दो साइन कर देंगे। इसी आपको मिल जाएगी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रिसीविंग इसी आपको मिल जाएगी। सरकार से कोई दिक्कत वो तो डॉक्यूमेंट से चिपके कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकता है जिसको। हेलो हाँ सर बताइए जी, क्लास बताइए। हाँ वो ऑनलाइन क्लास वाला रोहित कितने लोग आए थे सर? नहीं तो एक बच्चे की टीसी है, सुरमा वाले हैं काक्षी वाले, काक्षी की सुरमा में तो प्रॉब्लम है, सुरमा में प्रॉब्लम है, व्हीकल का प्रॉब्लम है, व्हीकल का प्रॉब्लम दिखा आप। हाँ वो था सर, वो क्या ऐसा क्या बता रहे हैं?
Hello, hello, 7th class students. All of you, Yes, sir. all of you join. ठीक है? Yes, sir. Hello, hello. Okay, welcome to live class for mathematics. देखिए, today I will take the very important topic factor. आज का जो है मैटर है फैक्टर से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, ये बेसिक थिंग्स है, आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं. So let us discuss what is the factors. Yes, sir. ओके, फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे. व्हाट इज द फैक्टर? देखो बेटा, ये बेसिक थिंग्स है. 7th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है. फैक्टर तो बता रहे हैं, फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर. फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर. जो फैक्टर होता है किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर. एग्जाम्पल्स के लिए Yes, sir. फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 and 8. ऑल दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है बेटा, तो इसको अपन फैक्टर कहते हैं. फैक्टर क्या होता है? एन एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब वो नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे वो उसकी फैक्टर होगी. जैसे 8 है तो 8 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 4 and 8. ठीक है, 8 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, सो डेफिनेशन सेज दैट ऐसी नंबर जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीट तरह से, वो उसका फैक्टर हो जाएगी. जैसे 8 को 8 डिवाइड कर रहा है तो 8 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 8. 4 is also dividing 8, so 4 is also a factor of 8. And here 2 also divides 8, so 2 is also a factor of 8. And 1 also divides 8, so 8 is also a factor of 1. ठीक है, so all these are the factors. क्या है ये? फैक्टर्स. ये सब फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4. ठीक है बेटा, तो लेट अस डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट द फैक्टर्स. ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. Yes, sir. Then we will see the property of factors. We will see the property of factors. Yes, sir. Property of factors. Yes, sir. Bit of factors. So what we have to do, let's see. By examples, we not need to learn. We have to understand, then we have to write self property. ये property अपन को डायरेक्ट रटना नहीं है. We have to understand first. तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा प्रॉपर्टी को याद कराने की कोशिश करूंगा. नंबर 1, Yes. 8 factors of 8 are number 1, 2,
4 and 8. Yes. Second thing, factors of 9 are 1, 3, 9. Then factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Okay. So first we will see that common factor. Yes, sir. Common factor is that is common in all. Here 1 is the common in all. 1 is common factor of 8. 1 is common factor of 9. 1 is common factor of 6. Okay. Second thing, what we are looking, 8 is factor of 8, 9 is factor of 9 and 6 is factor of 6. ठीक है. कॉमन फैक्टर इज 1. एक चीज अपन ने देखी कि जो 1 है Yes, sir. वो सभी का फैक्टर है. तो अपनी Yes, sir. जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी? व्हाट वी हैव ऑब्जर्व ऑल दीज फैक्टर्स. One is coming here, one is coming here, one is coming here. So we Yes, can sir. say that first property, one is the common, one is the factor of every number. मतलब जो 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है. ठीक है. सेकेंड थिंग्स, Yes, sir. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब जो नंबर होता है वो स्वयं का फैक्टर होता है. देखिए 8 इज अ फैक्टर ऑफ 8. तो टू प्रॉपर्टी वी Yes, हैव sir. लर्न बाय एग्जांपल्स. 1 is a factor of every number and every number is a Yes, factor sir. of itself. Every number is a factor of itself. You can see 8 is a factor of 8, 9 is a factor of 9 and 6 is a factor of 6. Understand everyone? Third property what we have observed, आप लोग देख रहे हो कि Yes, sir. every factor is smaller than the given number. आप देखिए 8 के जो फैक्टर्स है वो 8 से छोटे हैं या उसके इक्वल में हैं. आप देख लीजिए 1 is smaller than 8, 2 is smaller than 8 Yes, and sir. 4 is the smaller than 8 and 8 is equal to 8 but Yes, not sir. greater. So what property we learned? Third property, factors of every number is always smaller than or equal to given number. मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या कि फिर क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड एवरीवन? 3 प्रॉपर्टी आपको Yes, याद sir. हो गई सबको. पहली प्रॉपर्टी देखिए, अब इसको अपन लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Yes, sir. फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 is the factor of, 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. Second property, every number is a factor of, every number is a factor of itself. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, फैक्टर्स ऑफ any number is always smaller than or equal to given number. ठीक है बेटा, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. Yes, sir. ठीक है. ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए. ठीक है. इस प्रॉपर्टी से ही अपन आगे सम्स कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है बेटा. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ये अपन ने फैक्टर्स पढ़ा. अब अपन पढ़ेंगे Are you मल्टी. done, sir? ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी मल्टीपल्स. Multiple.
multiples. What are the called multiples? If you multiply any number by 1, by 2, by 3, and by 4, okay, and whatever the answer you will get, that is the multiple. 16, 24, 32. If anybody asks you what is the multiples, when we multiply any number by 1, 2, 3, 4, okay, and what the answer we get, that is the multiples. Multiples of any number is product of given number to counting numbers, that is called the multiples. ये counting number है. If you multiply any natural number by the given number, whatever the answer, whatever the result, whatever the product you will get, that is the multiples. So 8 is the multiples of 8, 16 is also multiples of 8, 24 is also multiples of 8, and 32 also multiples of 8. ठीक है. In this way, a number have endless multiples. ठीक है. But factor is definite. Factor किसी नंबर के निश्चित होते हैं, वो indefinite नहीं होते, countless नहीं होते. या फोर्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हो. Factors of any number is definite, but multiples of any number is indefinite. मतलब काउंटलेस होते हैं. आप बहुत 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 multiplied by 100, you will get 800. So 800 is also is the multiples of 8. So this is the fourth property. Factors of any number is always definite, but multiples of any number are indefinite. ठीक है बेटा. तो देखिए मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले प्रॉपर्टी जानने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है. मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 10. ठीक है. इसके द्वारा आप समझ जाएंगे बहुत सारा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. 5 मल्टीपल्स अपन ने लिखा, इसके बाद भी आगे आएगा. ठीक है. उसको अपन को लिखने की जरूरत है. मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 डॉट डॉट. फिर उसके बाद 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40 एंड 50 डॉट डॉट. ठीक है. लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स. प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स. So what we are looking? First property, every number is a multiple of itself. देखिए 8 का मल्टीपल 8 है, 9 का मल्टीपल 9 है, और 10 का मल्टीपल क्या है? 10 है. ये एग्जांपल्स है, इसको आप समझ के लिख सकते हो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. मतलब सब कोई भी नंबर खुद का एक मल्टीपल्स होता है. सेकंड थिंग, यस सर. सेकंड थिंग, 9 है, 18 है, 27, 36, 45. देखिए 9 9 का मल्टीपल है, 10 10 का मल्टीपल्स है. तो ये प्रॉपर्टी जो अपन ने लिखी करेक्ट है क्या? इज दिस करेक्ट? यस, बिकॉज we observe that 8 is multiple of 8, 9 is multiple of 9, 10 is multiple of 10. Second property, multiples of any number is always greater than the given number. Greater than or equal. Factors में क्या था? Factors में smaller और equal था. इसमें क्या है? देखिए 8 से सब बड़ी नंबर है, छोटी नंबर नहीं है. 8 के इक्वल्स है या उससे बिगर है. लेकिन फैक्टर्स में क्या था? उसके इक्वल थे या स्मॉलर थे. लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, उसके इक्वल है और ग्रेटर है. तो सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज greater than or equal to
इक्वल टू गिवन अरे बाप नंबर। रे, पूरा बोर्ड भर दूं ये सर। ठीक है बेटा, ये आपको लिख लेना है। यस सर। यू हैव टू नोट डाउन यस सर। multiples of any number is always greater than or equal to given number. ठीक है। थर्ड यस सर। property we have to use third property, multiples of any number are indefinite. indefinite मतलब इनफाइनेटली, बहुत सारे होते हैं, काउंटलेस, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह से अपन मल्टीपल्स अपन ने पढ़ा। नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चन टू यू फॉर होमवर्क, यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है बेटा, फॉर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है। आपको याद करना है यस सर। व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या है? राइट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मल्टीपल। राइट property of multiple. Third number, यस सर। write all the factors of, इनके फैक्टर्स लिखना है आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, फैक्टर लिखना है, 25 के फैक्टर्स लिखना है, 32 के फैक्टर लिखना है, 96 का फैक्टर लिखना है और 48 के फैक्टर लिखना है। ठीक है, इनके फैक्टर्स लिख के लाना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट फर्स्ट 10 multiples of the following. Write first 10 multiples of number 1, 11, 9, 15, 18, 19। ठीक है, इसके आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द होमवर्क। ओके, यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस सर। 11 B 9 C 15 D 18 E 19। I have done sir। ओके कीर्ति, ये आपको Yes, करना sir. है। ठीक है बेटा, यस सर। वेट करिए। यस सर। राइस रीनेम करो।
R I T कीर्ति ओके और ओके हेलो कीर्ति, यस सर ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, sir. आप लोग करके आना है, ठीक है? यस सर ठीक है, ओके ओके। स्टॉप या रुकिए भैया भैया, जल्दी इनको चले जाएंगे, फिर आप बात कर लीजिए आराम से। भैया भी चले जाएंगे।